नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। कहना है डॉक्टर सोनाली गुप्ता का, कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को साफ सफाई के साथ अपनी सेहत का पूरा ध्यान देना आवश्यक है। गर्भावस्था के समय संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए ताकि गर्भवती व गर्भस्थ शिशु पर कोई आंच न आए। स्वस्थ माता पिता से ही स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। संतुलित आहार का सेवन करके ही कुपोषण के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके लिए पोषक तत्वों से युक्त ताजे मौसमी फल, हरे सब्जियों के साथ रेशेदार सबूत अनाज का सेवन काफी लाभप्रद है। ये कहना है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली गुप्ता का। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने विशेषकर कहा, संतुलित आहार ले, डाइट में विटामिन शामिल करें, तेल घी मसालेदार खाने से परहेज करें, बुखार होने पर घबराए नहीं, इम्यूनिटी का विशेष खास ख्याल रखें। कोरोना का अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। पैरासीटामोल, विटामिन सी, फोलिक एसिड, जिंक और बी कॉम्प्लेक्स दवा जरूर रखें। हर दिन हल्का व्यायाम करना आवश्यक है और इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष आवश्यक है कि तनाव में ना रहें, तनाव ना लें। आइए डॉक्टर सोनाली गुप्ता से खुद सुनते हैं कि गर्भवती महिलाओं को किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए और उन्हें गर्भावस्था में किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कोरोना काल में कैसे बचे। इन सभी बातों को आपके सामने रखेंगे डॉक्टर सोनाली गुप्ता। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर सोनाली, मैं वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ हूँ। इस कोरोना काल में कोरोना का जो खतरा है, कोरोना संक्रमण का खतरा है, सभी लोगों में बहुत विकट समस्या लिए हुए है। गर्भवती महिलाएं भी इससे अछूती नहीं है। गर्भवती महिलाओं में यह संक्रमण और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसमें माँ का तो स्वास्थ्य है ही, साथ में जो उनके गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो इस कोरोना काल में गर्भवती महिलाएं अपना ध्यान कैसे रखें, इसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यह सलाह देना चाहूँगी कि जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है या जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो पहले अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। उसके बाद अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो डेफिनेटली ये उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही फायदेमंद रहेगा। कोरोना संक्रमण में, कोरोना का जो संक्रमण है उसमें गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है जो लक्षण के हिसाब से हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहली कैटेगरी में वो महिलाएं आती हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी गर्भवती महिला है जिसमें कोई लक्षण नहीं है लेकिन हमने कोई रूटीन टेस्टिंग किया, उसके साथ हमारे कोविड पॉजिटिव निकल गया। दूसरी कैटेगरी वो आती है जिसमें कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे कि फीवर हो गया, खांसी, सर्दी, या उनको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे किडनी की बीमारी हो सकती है, लिवर की बीमारी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। तीसरी कैटेगरी वो आती है जिन प्रेग्नेंट पेशेंट्स को सांस लेने में समस्या है, सांस फूल रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये सब खतरे की घंटी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है और इस पे कैसे हमको ध्यान रखना है इसके बारे में मैं अब आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले वो जो एसिम्प्टोमेटिक महिलाएं हैं, एसिम्प्टोमेटिक यानी कोई भी उनमें लक्षण नहीं है, रूटीन टेस्टिंग में पॉजिटिव है, तो अगर उनकी प्रेगनेंसी 34 हफ्ते से कम है तो उसमें प्रीफर्ड ट्रीटमेंट जो हम लोग बोलते हैं दैट इज होम क्वारंटाइन, यानी घर पे रहिए। जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है उस दिन से लेकर 17 दिन तक आपको होम क्वारंटाइन फॉलो करना है। डेली अपने घर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन मॉनिटर करना है। अगर सैचुरेशन 94 से कम आए या वॉक टेस्ट पॉजिटिव, मतलब 3 मिनट की वॉकिंग के बाद सैचुरेशन 3% फॉल हो रहा हो अथवा 40 स्टेप्स चलने के बाद 3% सैचुरेशन फॉल हो रहा हो तो तुरंत ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट अथवा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। प्रॉपर डाइट लेना है, ऐसे कमरे में रहना है जहाँ पर वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था हो और किसी भी समय कोई भी अगर असुविधा या कोई सिम्टम्स महसूस हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। जो दूसरी कैटेगरी है B2 यानी जिसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सैचुरेशन मॉनिटर करना है, घर पे ही ऑक्सीजन SpO2 मॉनिटरिंग करना है। इस कैटेगरी में दवाओं का रोल आता है जिसमें कि हेपेरिन हो सकती है या जो भी आपकी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनकी दवाइयाँ हो सकती है, लेकिन क्योंकि आप गर्भवती हैं तो जो भी दवा आप लें अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। अगर 3 दिनों तक दवा लेने पर आप स्टेबल रहती हैं तो आप होम क्वारंटाइन फॉलो कर सकती हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें कि आपके सीवियर सिम्टम्स वाली महिलाएं हैं, उसमें आइडियल ट्रीटमेंट आपका एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में होना चाहिए जहां पर आप
डिलीवरी को हम लोग को एक्सपेडाइट करना है, यानी कि इस कंडीशन में हमें कोशिश करना है कि कम से कम डिलीवरी हम कराएं ताकि स्ट्रेस कम हो और हम एटलीस्ट माँ की जान बचा सकें। अगर माँ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो आगे बच्चा अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। जो महिलाएं घर पर हैं, होम क्वारंटाइन फॉलो कर रही हैं, उनके लिए सलाह देना चाहूँगी। सबसे पहली बात कि होम क्वारंटाइन उन्हीं के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी 34 हफ्ते से कम की है। रूम में आपके प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अपने खान पान का ध्यान रखें, घर में बना हुआ सुपाच्य खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। उसके बाद जंक फूड का सेवन नहीं करें। जिस रूम में आप रह रहे हो प्रीफरेबली उसमें अटैच टॉयलेट होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको पूरे समय चलते फिरते रहना है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि शरीर में खून के थक्का बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और कोविड इन्फेक्शन उसको बढ़ा सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी आपको आराम नहीं करना है, सोना नहीं है। अपना जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आपको काम करते रहना है। डॉक्टर द्वारा जो भी प्रिस्क्राइब आयरन कैल्शियम की गोलियां हैं उसको खाते रहना है। घर में रह के डेली टेम्परेचर, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करिए। किसी भी समय पर अगर आपको सिम्टम्स लगे तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करना है। गर्भवती महिलाओं को कोविड संक्रमण होने से उनके बच्चे पर क्या असर है, इस पर तो अभी हमारे पास बहुत डाटा नहीं आया है, बहुत रेलिवेंट स्टडीज नहीं आई हैं। लेकिन किसी भी फीवर का असर गर्भस्थ शिशु पर अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने आप को संक्रमण से बचाएं। प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, घर में रहें, अनावश्यक बाहर नहीं निकलें। जहाँ तक हो सके अपने बाहर का काम घर के दूसरे सदस्यों को करने दें और मास्क का उपयोग जरूर करें। धन्यवाद।